हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहतरीन ट्रैवल क्रेडिट कार्ड से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है एक्सिस विस्तारा क्रेडिट कार्ड। यह क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक और विस्तारा एयरलाइंस का को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना तथा वीडियो लाइक एवं शेयर भी कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट एवं फीचर्स की बात करते हैं। तो इसका पहला बेनिफिट है कि इस क्रेडिट कार्ड में वेलकम बेनिफिट के तौर पर एक कम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी क्लास का टिकट वाउचर दिया जाता है जो प्रत्येक ईयर आपको मिलता है। लेकिन इस विस्तारा फ्लाइट टिकट वाउचर के कुछ टर्म एवं कंडीशन भी रखे गए हैं। इसका पहला टर्म एवं कंडीशन है कि यह टिकट वाउचर आपको ज्वाइनिंग फ़ी तथा एनुअल और रिन्यूअल फ़ी पे करने के बाद 15 दिनों के अंदर मिलता है। दूसरा है कि इस वाउचर का यूज आपको 9 महीने के अंदर करना होता है। अगर आप 9 महीने तक यूज नहीं करते हैं तो यह एक्सपायर हो जाता है। तीसरा कि यह वाउचर वन वे नॉन कनेक्टिंग फ़्लाइट में ही अप्लीकेबल होता है, यानी अगर आपके जर्नी में फ़्लाइट नंबर चेंज हो रहा है तो वहाँ पर यह अप्लीकेबल नहीं होगा। चौथा कि अगर आप कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट से ट्रेवल करना चाहते हैं, जैसे आपको दिल्ली से हैदराबाद जाना है और फ्लाइट का स्टॉपेज मुंबई में हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप चाहते हैं दिल्ली से मुंबई के बीच के लिए वाउचर कोड का यूज कर लिया जाए तथा मुंबई से हैदराबाद के लिए कैश में पेमेंट कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको वाउचर यूज करने के लिए अलग अलग फ़्लाइट बुक करना पड़ता है। इसमें वाउचर इशू करने के 6 महीने का समय दिया जाता है तथा वाउचर इशू होने के बाद वाउचर की वैलिडिटी 9 महीने की होती है। एक बार वाउचर इशू होने के बाद रिवर्स नहीं होता है। इस वाउचर को आप बेच नहीं सकते या कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। आपको हर हाल में फ़्लाइट बुक करना ही होता है। या तो आप अपने नाम का फ़्लाइट बुक करें या फिर आप अपने नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका अगला कंडीशन है कि यह जो वाउचर दिया जाता है यह केवल बेस फेयर का ही होता है। फ़्लाइट बुक करते समय आपको अलग से टैक्स पे करना पड़ता है। इस कार्ड का अगला बेनिफिट है कि इस कार्ड को लेने के बाद विस्तारा का क्लब मेंबरशिप मिल जाता है। कार्ड इशू होने पर क्लब विस्तारा मेंबरशिप का आईडी आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया जाता है। इसका अगला बेनिफिट है कि आप अगर इस कार्ड का यूज करके स्पेंड करते हैं तो प्रत्येक 200 रुपये के स्पेंड पर 2 सीवी पॉइंट मिलता है, जिसका यूज आप फ्लाइट बुक करने में कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि वॉलेट रीलोड में कोई भी सीवी पॉइंट नहीं मिलता है। इस कार्ड का यूज करके आप इंडिया के सिलेक्टेड एयरपोर्ट पर एक कैलेंडर क्वार्टर में 2 बार लॉन्च एक्सेस कर सकते हैं। इस कार्ड का यूज करके आप कोई भी ट्रांजैक्शन 2500 रुपये के ऊपर करते हैं तो उसे आसानी से ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस कार्ड में 1 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस बेनिफिट भी मिल जाता है। अगर आप इस कार्ड का यूज करके फ़्लाइट बुक करते हैं और एयरपोर्ट पर आपका चेक इन बैगेज या ट्रेवल डॉक्यूमेंट खो जाता है या चेक इन बैगेज डिले होता है तो उसमें यह कवर होता है। इसका अगला बेनिफिट है कि इसके पार्टनर रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हैं तो उस पर 25% का डिस्काउंट मिल जाता है, जो मैक्सिमम 800 रुपये तक का होता है। अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि किसे यह कार्ड प्राप्त हो सकता है, तो इसके लिए प्राइमरी कार्ड होल्डर का एज 18 साल से 70 साल के बीच होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए तथा नेट इनकम 6 लाख सालाना होना चाहिए। अब इसे पाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए पैन कार्ड का फ़ोटोकॉपी या फॉर्म 16 देना होता है। एक कलर फोटोग्राफ की ज़रूरत होती है। इनकम प्रूफ के रूप में लेटेस्ट सैलरी स्लिप या फॉर्म 16 या आईटी रिटर्न का कॉपी देना होता है तथा रेसिडेंस प्रूफ के रूप में पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल या लैंडलाइन टेलीफोन बिल देना होता है। अब इसके फ़ी एवं चार्ज की बात करें तो इसका ज्वाइनिंग फ़ी और एनुअल फ़ी दोनों 1500 रुपया है। इस कार्ड में एड ऑन कार्ड का ज्वाइनिंग फ़ी तथा एनुअल फ़ी नहीं लगता है। अब इसके इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इस कार्ड में 3.6% पर मंथ से लेकर 52.86% पर एनम का चार्ज लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अतः आप क्रेडिट कार्ड का बिल टाइमली पे कर दें, नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। इसके लिए आप क्रेड ऐप का यूज कर सकते हैं, जो आपको टाइमली रिमाइंडर देता है तथा पेमेंट मिस होने से बचाता है। क्रेड ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड करके अपने कार्ड का फर्स्ट बिल पे करेंगे तो आपको 250 रुपये तक का कैशबैक प्राप्त होता है। इस कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से कैश निकालते हैं तो उस केस में आपको टोटल कैश अमाउंट का 2.5% या फिर मिनिमम 500 रुपया चार्ज देना होता है। अतः आप कैश विड्रॉवल से बचें, इमरजेंसी केस में ही कैश निकालें। इसमें कोई कार्ड रिप्लेसमेंट फ़ी नहीं लिया जाता है।
इस कार्ड का यूज करके आप ओवर लिमिट ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस केस में भी ओवर लिमिट अमाउंट का 2.5% या मिनिमम 500 रुपये का चार्ज किया जाता है। अगर आप इस कार्ड का यूज करके इंडिया के किसी भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवाते हैं तो टोटल ट्रांजैक्शन का 1% फ्यूल सरचार्ज लगता है। इस कार्ड का यूज करके अगर आप कोई भी फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस केस में टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू पर 3.5% का चार्ज लगता है। इस कार्ड में एसएमएस चार्ज, बैलेंस इंक्वायरी चार्ज, हॉट लिस्टिंग चार्ज तथा रिवार्ड रिडीम्पशन चार्ज नहीं लगता है। अब इस कार्ड के अप्लाई करने का प्रोसेस देखेंगे। इसे अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट एक्सिस बैंक की वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी नज़दीकी ब्रांच में जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे दिए गए कैश करो लिंक के जरिए अप्लाई करते हैं तो उस केस में आपको 1500 रुपये का रिवार्ड मिलता है, जिसे आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि ये कार्ड आपको लेना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं और आपका सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच विस्तारा का डायरेक्ट फ्लाइट फ्लाई करती है तब ये कार्ड आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें प्रत्येक साल एनुअल और रिन्यूअल फी पेड करने पर एक कम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी क्लास का टिकट मिल जाता है, जिससे एनुअल फ़ी आसानी से रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर आप फ्लाइट का यूज नहीं करते हैं ट्रेवलिंग के लिए तब ये कार्ड आपके लिए नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना तथा लाइक एवं शेयर भी कर देना। धन्यवाद।